हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति के शेष फल पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से उनका, उसके बाद में चलते हैं आगे। जैसे कि हमने बताया था कि शेष फल कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं तीनों टाइप के क्वेश्चनों को एक बार। पहला ये जिससे बताया था हमने 553 इंटू 662 इंटू 883 800 771। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इनको आपस में अलग अलग लिख के पहले गुणा करेंगे फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा सवाल। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने। तो देखो, सबसे पहले हम 11 से 553 को जब भाग देंगे तो 11 पचे 55, पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 3। जो आपका शेष फल बचेगा वो 3। तो हम 3 को ऐसे स्टेज ऊपर लिख लेते हैं। 662 में जब 11 से देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। 883 में 3 बचेगा। 11 88 88 कट जाएंगे, 3 बचेगा। यहाँ पे 771 में 1 बचेगा। तो अब जो बीच में जिसका निशान है हम वही लेंगे स्टेज। तो 3 का, 2 का और 3 का आपस में हम गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18 और 18 एकन 18। ये आपका आ जाएगा 18/11। अभी भी 18 जो है 11 से बड़ा है, तो एक बार और जा सकता है। तो 11 एकन 11 और 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा 18 से। तो कितने बचे? 11 एकन 11। तो 18 से 11 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 7। जो 7 बचेगा यही आपका शेष फल होगा और यही आपका आंसर होगा। जब भी इस प्रकार के सवाल का शेष फल पूछता है आपसे परीक्षा में, तो आप कुछ ही सेकंड में बहुत ही जल्दी इस अप्रोच से, इस तरीके से बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हैं। दूसरा सवाल 68, नीचे दिया हुआ है 68 और ऊपर ये 325 गुणे 833 गुणे 357 गुणे 833। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो 68 है किससे डिवाइड होता है। 68 जो है वो किन किन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो 17 चक्कू 68, 17 और 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम ऊपर देखेंगे 4 से डिवाइड होने वाला कोई है? कोई नहीं है। फिर अब हम ये देखेंगे 17 से ऊपर की कोई भी संख्या पूरी पूरी कट सकती है क्या? तो ये देखो 357, 17 दूनी 34, 1 बचा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 एकन 17 और 17 से जब हम 68 को काटेंगे तो हो जाएगा 17 चौके 68। तो अब क्या है, अब हमें 4 से इन सभी का रिमाइंडर निकालना है, शेष फल निकालना है 4 से भाग करके। तो जब 4 से हम 25 को करेंगे, जब हम 4 से 25 को करेंगे तो 4 छंग 24, 1 बचेगा यहाँ पे। जब हम 4 से 33 को करेंगे तो 4 8 32, 1 बचेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में ऐसे ही हम जब 4 से 21 को करेंगे तो 4 पंचे 20, 1 बचेगा। और जब 4 से 33 को करेंगे तो 4 अठे 32, 1 बचेगा। तो जब हम एक एक का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकन 1 एकन 1 1, तो हो जाएगा 1/4। अब हमें क्या करना है, हमें 68 पूछ रहा था। जब हम 68 से डिवाइड करेंगे, 68 से भाग देंगे, तब शेषफल कितना आएगा। तो अभी तो हम यहाँ पे कितना है 4, हमें लाना कितना है 68। तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 17 से। तो ऊपर भी हम 17 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 17 एकन 17 और नीचे हो जाएगा 17 चक्कू 68। जब हम 68 से इस संख्या को भाग देंगे तब हमारा जो शेष फल बचेगा वो 17 बचेगा। कितना बचेगा? 17 बचेगा। अब ये दूसरा देखो,
631 इंटू 633 इंटू 635 इंटू 638, इसको डिवाइड करना है 637 से। जब हम 637 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमने बताया था 635 को 637 से डिवाइड करेंगे, 638 को, सॉरी 638 को जब हम 637 से डिवाइड करेंगे तो 638 तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, एक, तो यहाँ पे तो एक शेषफल बचेगा, ये तो हमारी समझ में आता है। लेकिन जब 635 को 637 से डिवाइड करेंगे तो ये तो दो कम है, तो पूरा पूरा जा नहीं रहा है, तो हमने आपको बताया था माइनस में लिखने के लिए, इसको हम क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, माइनस में, तो क्योंकि दो कम है, 633 637 से 4 कम है, तो इसका माइनस का 4 लिख लेंगे, और जो 631 है 637 से 6 कम है, तो माइनस का 6। हमने बताया था आपको माइनस माइनस अगर 2 बार है तो प्लस होगा, 4 बार है प्लस होगा, सम टाइम है तो प्लस होगा, अगर वो विषम है 3 5 और 6 तो वो माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। फिर 6 चौक 24 और 24 दूना 48, 48 एकन 48 बट्टे कितना है 637, तो ऊपर आ गया 48। अब माइनस का 48 है तो हम क्या करेंगे, 637 से माइनस कर देंगे, 637 माइनस 48, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके कितने कम थे, 2 कम थे, 637 से कितने कम थे, 2 कम थे, यहाँ पे 4 कम थे, यहाँ पे 6 कम थे, तो ये कुल मिला के कितने हो गए 48, मतलब टोटल कितने कम है 48। तो हम क्या करेंगे, 637 से 48 को माइनस कर देंगे, अगर हमारे 48 यहाँ पे ज़्यादा होते तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो हम क्या करेंगे 637 से 48 माइनस कर देंगे, तो 17 से 8 गए 9 और 12 से 4 गए 8, यहाँ बच्चा 5, तो ये आपका शेषफल आएगा, ये आपका शेषफल होगा 589। चौथा सवाल देखो, ये इधर है 1334, 1338, 1339 और 1341, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 1337 से, तो क्या करेंगे 1337 से 1334, तो 1337 से कितना कम है, 3 कम है, कितना कम है 3, तो माइनस का 3 लिखेंगे हम। उसके बाद 1337 और ये 1338 है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो हम 1 लिखेंगे। 1337 से 1339 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और 1337 से 1341 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 लिखेंगे। अब हम इनकी स्टेज गुणा कर लेंगे, लेकिन माइनस एक बार है तो निशान माइनस का ही रहेगा, तो 3 एकन 3 दूनी 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा आपका 24 बट्टे 1337, ये आपका आ जाएगा 24 बटे 1337। अब हम शेषफल लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना 3 कम था, अगर ये पूरा होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, जब हमने इसको डिवाइड किया माइनस एक बार है तो ये माइनस रहेगा, तो आया 24, जब इनने इनको आपस में गुणा किया तो जो 24 आप क्या है वो माइनस में आए, इसका मतलब ये है कि इसमें अगर 24 और होते तो हमारा पूरा पूरा कट जाता, तो कितना कम है 24 कम है, तो हम 24 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1337 से जब 24 जाएंगे तो 7 से 4 गया 3, 3 से 2 गया 1, 1313, 7 से 4 गया 3, 3 से 2 गया 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 1313, यही शेषफल होगा इसका। अगला देखो, ये 637 779 इंटू 832 इंटू 321, अब हम इसमें क्या करेंगे,
सबसे पहले नीचे है 95, हम 95 को देखेंगे कि ये किससे किससे डिवाइड होता है। क्या करेंगे, हम 95 को देखेंगे कि किससे किससे डिवाइड होता है। तो 95 हमें 19 और 19 बच्चे 95, 19 के पहाड़े में मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर कोई भी संख्या 5 से कट रही है, नहीं, कोई भी 5 से कटने वाली नहीं है। तो फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई भी संख्या 19 से कट रही है। तो 19 तो ना 38, 19 या 57 नहीं कट रहे, 19 चौको 76, 37 और एक बचा 19 चक्कू 76 या एक बचा 19 एकन 19, ये कट रही है। 19 चक्कू 76, एक बचा और 19 एकन 19, ये 19 से कट रहे, तो 19 बच्चा 95। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आराम से हम 5 से डिवाइड करके सभी का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, सभी का शेषफल निकाल सकते हैं। तो 5 से हम जब 36 को करेंगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर जब हम 5 से 41 को करेंगे तो 5 8 40, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब हम 5 से 32 को करेंगे तो 5 छक्का 30, यहाँ पे कितना बचेगा आपका शेषफल, 2 बचेगा। और जब हम 5 से 21 को करेंगे तो 1 बचेगा। कुल मिला के जब 1 एकन 1 दूनी 2 एकन 2 आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पे पहले से कितना था, 95। अब हमें 95 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से, 19 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब हम 19 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, बटे 19 बच्चे 95। तो 38 95 से कम है, तो इसीलिए जो आपका शेषफल होगा वो 38 होगा। क्या होगा शेषफल, 38 शेषफल होगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, हम उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। अभी हम और आगे कुछ और सवाल बताते हैं। इसे रिमाइंडर बेस पे कुछ और आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो कि सवाल है नहीं लेकिन देखने में बहुत बड़े लगते हैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के सवाल पूछ देते हैं एग्जामिनर, जिसको देख के हम डर जाते हैं। लेकिन कुछ भी सवाल नहीं है, वो आप सब चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि कुछ सवाल इस प्रकार से दे देते हैं एग्जाम में, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 99 बटे 10। अब आपसे बोल दिया इस सवाल को, इस प्रकार के सवाल को देख के बच्चे डर जाते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं इस प्रकार, जबकि कुछ भी सवाल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 999 बट्टे 24। एक सवाल और देख लो, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हम बटे कर देंगे इसको 40। ये सवाल है। अब इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए फैक्टोरियल क्या है।
तो फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल घटता हुआ क्रम होता है। फैक्टोरियल जितने का फैक्टोरियल पूछा जा रहा है उससे हम क्या करते हैं, घटते हुए क्रम में। जैसे फैक्टोरियल 1, तो इसका फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब फैक्टोरियल 2 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 के बाद कितना आता है, 1, तो बराबर फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 3 दूनी 6 एकम 6। मतलब जितने का फैक्टोरियल पूछ रहा है उसको हम वहां से घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाएंगे। फैक्टोरियल 4 का